नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अग्निपथ योजना का विरोध क्यों हो रहा है। यह विषय जब हम आपके साथ डिस्कस करें उससे पहले आपको बता दें कि अग्निपथ योजना है क्या। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में सरकार के द्वारा 1.5 साल में 10 लाख नौकरियों की घोषणा के साथ सेना में मतलब आर्मी, नेवी और थल सेना, इन तीनों के अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को भर्ती करने के लिए एक योजना लॉन्च की गई, जिसमें सरकार के द्वारा कहा गया कि इसी वर्ष 46,000 पदों पर सैनिकों की भर्ती की जाएगी। चूंकि ये सैनिक अग्निपथ योजना से आएंगे, इसलिए इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। वीरता के साथ साथ यहां पर कुछ चीजों में परिवर्तन और हुआ। परिवर्तन ये कि यह सेवा महज 4 साल के लिए ही होगी, यानी कि यहां पर नौकरी करने वाले जो भी लोग होंगे वो केवल 4 साल के लिए ही भारतीय सेना के जो विभिन्न अंग हैं उनके अंदर कार्य कर पाएंगे। 4 साल बाद जब यह व्यक्ति रिटायर होगा तो इसके लिए एक कार्पस का निर्माण किया गया, एक निधि का निर्माण किया गया। उस कार्पस के तहत भारत सरकार ने लगभग 11.5 लाख, जिसका मतलब है अग्निवीर कार्पस फंड, उसमें लगभग 11.5 लाख रुपए दिए जाने की बात की, यानी रिटायरमेंट के साथ एक मनी। रिटायरमेंट के लिए जो धन देने की बात सरकार ने कही, उसके तहत सरकार का कहना था कि हम आपकी सैलरी में से जो हिस्सा काटेंगे वो लगभग 30% के आसपास का हिस्सा होगा। उस 30% हिस्से में हम उतना ही अपनी तरफ से मिलाएंगे और आप जब रिटायर्ड होंगे तो आपको इतना धन मिल जाएगा। चौथी बात इसके अंदर कही गई जो महत्वपूर्ण थी कि यदि सेना की सेवा के दौरान, राष्ट्र की सेवा के दौरान किसी व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है तो उसे बीमा के रूप में 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। यदि उसके शरीर में किसी बड़ी विकृति का सामना होता है तो उसे 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ में जो महत्वपूर्ण घोषणा इसके अंदर की गई वो ये थी कि यह सेना पूरी तरह से, यानी देश के अंदर जितने भी प्रकार के लोग हैं जिनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो सकता, यानी ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम होगी। इस ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम के तहत कहा गया कि राजपूत, जिस प्रकार से भारत के अंदर अलग अलग जातियों के हिसाब से, जैसे जाट रेजिमेंट, मतलब क्या बोलते हैं, राजपूत राइफल्स, इस प्रकार की, जैसे हमारे डोगरा रेजिमेंट, ये जो बटालियन या रेजिमेंट्स हैं, इस प्रकार का कोई भी विभेद नहीं होगा। ये तो बता दी मैंने आपको योजना, जिन्हें नहीं पता थी उन्हें अब योजना पता चल गई। अब इस योजना के अपोजिशन में जो आज हो रहा है वो क्या है, मैं वो आपको यहां पर दिखाता हूं। इधर देखिए साथियों, आपके सामने यहां पर कुछ तस्वीरों के माध्यम से जनता का और विशेष रूप से युवाओं का, और विशेष रूप से वो युवा जो 21 साल की एज में हैं, उनका विरोध आपको यहां पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। बस स्टेशन पर, रेलवे स्टैंड पर, गली मोहल्लों में, जहां जहां संभव है विद्यार्थी आपको विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के वीडियोस मार्केट में इस समय तैर रहे हैं, जिस समय छात्रों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस योजना का पूरी तरह बहिष्कार किया जाए और सरकार के द्वारा जो रेगुलर गतिविधियां थी वो वापस चलाई जाएं। इस पूरी घटना के अंदर 2 प्रकार की चीजें साफ हैं। पहला कि यहां पर जो युवा दिख रहे हैं ये भारतीय सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, यानी इन्हें कोई देशद्रोही कहकर ना इंगित कर दे। मैं पहले ही इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रोटेस्ट को एक प्रकार से मोटिवेटेड मॉब का नाम दे दिया जाता है। ऐसी गलती ना करें। इसके पीछे का बड़ा कारण यह है क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेटेड मॉब कहेंगे तो आपको समझ में आए कि ये विद्यार्थी जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, असल में ये सेना में जाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें सेना में 4 साल के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए भेजिए, हमें सारे समय के लिए सेना में भेजिए। यानी कि ये जितने भी आपको लोग यहां पर दिख रहे हैं, इन्हें इस प्रकार से ना देखा जाए कि ये देश का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं,
लेकिन हमें 4 साल के लिए नहीं, जिस प्रकार से फुल कमीशन होता है हमें वैसे ही लिया जाए। अब आते हैं विषय के ऊपर कि अल्टीमेटली विरोध के कारण कौन कौन से हैं जिसके चलते इतना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। आइए एक एक करके सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा जो यहां होनी चाहिए, निश्चित ही भारत सरकार ने यह कहकर कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यह सरकार के द्वारा दिया गया एक वचन या वादा हो सकता है, लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती अटकी हुई है। जिस सेना की तैयारी में इतने सारे युवा रोजाना सुबह जागकर नित्य 15-15 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं, अपने आप को फिट रख रहे हैं, इस उम्मीद में कि सेना की भर्ती निकलेगी और वो रोजगार में हो जाएंगे, यह तिथि 2 साल से नहीं आई है। यानी सेना की भर्ती के इंतजार में लाखों युवा बैठे बैठे ओवरएज हो गए। ओवरएज से मतलब है कि आपने जो वर्तमान क्राइटेरिया दिया, दैट इज 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच का, उस क्राइटेरिया में वो नहीं आ पाए, जिसके चलते उनकी नौकरियों के इंतजार में वो ओवरएज हो गए। तो पहला जो यहां पर आपको लोग दिख रहे हैं वो समझ में आ जाने चाहिए। नंबर दूसरा जो यहां पर आपको समझने वाला बिंदु होना चाहिए वो क्या है कि सेना में इस प्रकार की जो अग्निपथ स्कीम के माध्यम से एंट्री हो रही है, यह अपने आप में टूर ऑफ ड्यूटी कहलाता है। टूर ऑफ ड्यूटी का अर्थ है कि आप सेना के भीतर जाएं, सेना के माध्यम से आप देश की सेवा करें और सेवा करके पुनः अपने स्थान पर लौट आएं। किसी ने सही कहा है कि जब आप टूर पे कहीं जाते हैं तो ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, और यही छात्रों का भी कहना है और यही रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि 4 साल के भीतर, 17.5 साल से 21 साल की उम्र के भीतर एक सैनिक को तैयार होने में कम से कम अगर 6 महीने की ट्रेनिंग है, कम से कम साल भर की छुट्टियां हैं, तो वो 2.5 साल के भीतर किस प्रकार से इतने हैवी वेपन्स को चलाना सीख पाएगा, या देश के चारों तरफ जो दुश्मन बैठे हैं उनसे लड़ने की स्ट्रेटेजिकल चीजें सीख पाएगा। यानी कि अपने आप में टूर ऑफ ड्यूटी को टूर पर ड्यूटी नहीं हो सकती प्रकार से कहा जा रहा है। तीसरा मुद्दा जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो ये कि सरकार का कहना है कि हम इस माध्यम से एक ऐसे युवा को तैयार करेंगे जो कि अनुशासित होगा और भविष्य में वो जब 21 साल की उम्र में सेना से बाहर निकल कर आएगा तो वो कॉरपोरेट्स में जॉब कर पाएगा। वहीं छात्रों का कहना है कि अगर 21 साल की उम्र में हम निकल कर आएंगे और कॉरपोरेट्स में जॉब कर पाएंगे, तो अभी बता दो हमें कि कौन कौन ऐसा है जिसे कॉरपोरेट में जॉब मिल ही गया है। कहने का अर्थ यह है कि आप हमें बता दीजिए कि ऑलरेडी कॉरपोरेट्स में कितनी नौकरी चल रही हैं। इतने सारे लोग यूं ही बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हमें आप उस 4 साल में ऐसी कौन सी स्किल डेवलपमेंट की चीज सिखाने वाले हैं, ऐसी कौन सी योजना या ऐसा कौन सा विज्ञान पढ़ा देंगे जिसके चलते जब हम 4 साल बाद बाहर निकलेंगे तो कॉरपोरेट्स के लिए काबिल हो जाएंगे। नंबर दूसरा, छात्रों का कहना है कि जब आप 4 साल की सर्विस के बाद हमें बाहर निकालेंगे, उस समय पर आपने कहा कि 25% जो अग्निवीर हैं उन्हें सेना में कंटिन्यू किया जाएगा। छात्रों का सवाल है कि जब आप 25% लोगों को कंटिन्यू करेंगे तो क्राइटेरिया बताइए कि आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी अग्निवीर बनेगा वो ऑलरेडी फिजिकली फिट होगा, छात्र की जो आपने योग्यता निर्धारित की है उसके अनुरूप होगा। क्योंकि बड़े वेपन्स को आप सिखा पाएंगे नहीं तो क्राइटेरिया क्या बनाएंगे। यानी अपने आप में यह बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन है। एक जो चीज यहां पर छात्रों का भी कहना है, विशेषज्ञों का भी कहना है, और वो ये है कि यहां से जो स्पष्ट ये है कि सरकार के द्वारा धन बचाने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। धन बचाने का फॉर्मूला क्यों? क्योंकि इस प्रकार से सरकार के ऊपर पेंशन की लायबिलिटी और अलाउंसेस की लायबिलिटी नहीं आती। लेकिन वहीं दूसरी ओर छात्रों का कहना है कि यदि पेंशन नहीं देना आप लोगों को यदि इस प्रकार की हरकतें करनी है
तो फिर देश की रक्षा से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि 4 साल के अंदर जो व्यक्ति जाएगा उसे 4 साल नौकरी नहीं करनी होगी, वो 4 साल अंदर रहकर यह कोशिश करेगा कि मैं अगली बार कौन सी नौकरी में जा पाऊंगा। यानी उसे नेक्स्ट जॉब में जाने की चिंता रहेगी। वो इन 4 सालों को बिल्कुल ऐसे लेगा जैसे कि आपने स्टाइपेंड दिया हो अगली नौकरी की तैयारी करने के लिए। फिर वो देश सेवा में क्यों अपने आप की जान खपाएगा? और जो मुद्दे हैं जहां पर छात्रों के द्वारा जिन्हें उठाया गया है, वो मुद्दे क्या हैं वो भी जान लीजिए। मुद्दों में है कि भारत में जितने भी सैनिक सेना में जाते हैं, रंगरूट के रूप में भर्ती होते हैं, उसमें मेजॉरिटी रूरल एरिया से होते हैं। यानी कि रूरल क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है, उनमें से एक सेना की नौकरी है। यदि आप सेना की नौकरी छीन लेंगे तो ग्रामीण बेरोजगारी को आप कैसे सेटल करेंगे? कुल मिलाकर के अर्थ यह है कि आप एक प्रकार से यंग और इनसिक्योर लोग तैयार कर देंगे जो कि जवान हैं, 4 साल की डिसिप्लिन में रहकर आ चुके हैं, लेकिन अब वो इनसिक्योरिटी से पीड़ित हैं। रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो ग्रेजुएशन के साथ जो विद्यार्थी एनसीसी लेते हैं, जिनकी एनसीसी खुद 3-3 साल का कोर्स होता है, आप उन्हें ही क्यों ना इस प्रकार का अग्निवीर कहकर इस प्रकार के स्टाइपेंड से सम्मानित कर दें। यदि आपको अग्निवीर ही चाहिए तो एनसीसी कैडेट्स के लिए ही सैलरी अनाउंस कर दें और उन्हें इसी प्रकार के कार्य करने दें। फिर एक और सवाल बनता है और वो ये है कि आपने यदि यह योजना चला दी तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि आने वाले सालों में कभी भी सेना की भर्तियां होंगी ही नहीं? क्योंकि अल्टीमेटली आपके द्वारा कहे गए स्टेटमेंट में यह नहीं बताया गया है कि हम अग्निवीर तो भर्ती कर रहे हैं, लेकिन 21 साल से ऊपर के जो लोग निकल चुके हैं या फिर सेना में जाने के लिए परमानेंटली कमीशन होने के लिए जो व्यक्ति जाना चाहता है, उसके लिए फिर से भर्तियां निकाली जाएंगी। क्या अग्निवीर योजना को यह मान लिया जाए कि यह छात्रों के साथ केवल 4 साल का एग्रीमेंट है, सेना में परमानेंट जाने के सपने को फिलहाल छोड़ दें? अब सवाल बनता है, जब आपने इतनी ही बातें कर दी तो फिर आप यह भी बता दीजिए सर कि इसका समाधान क्या है? क्योंकि विद्यार्थियों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप इसका समाधान बता दीजिए। पहले हमने योजना बताई, योजना के बाद में फिर मैंने आपके सामने वो सारे कारण रखे जिनकी वजह से विरोध हो रहा है। मैंने वो कारण रखने की पूरी कोशिश की जो मुझे छात्रों के द्वारा लिखित में भेजे गए। मैंने बहुत सारी क्षेत्रों में, एक पॉइंट यहां पर और रह गया है सॉल्यूशन बताने से पहले, जो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने वो अपनी योजना बताते समय डिस्कस किया था। और वो ये था कि आपका तर्क है कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश अपने यहां पर इसी प्रकार से सेना में सैनिकों को भर्ती करते हैं, साल भर के लिए भर्ती करते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का और छात्रों का कहना है कि वो लोग वो हैं जब वो सेना से रिटायर होकर आएंगे तब भी उन्हें रोजगार मिल जाएगा,